लोग परमेश्वर को जाने, आमेन, और उसकी पावर को जाने। लोग मेरे पावर को नहीं जाने कि पास्टर डैनियल के पास कितना पावर है, परंतु लोग ये जाने कि पास्टर डैनियल के अंदर जो पावर काम करता है उसका नाम है यीशु। मैं उस यीशु को आपको चाहता हूँ आपके जीवन में काम करे, आमेन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति लेके जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, देखना वहां आप प्रार्थना करेंगे चंगाई होगा, आमेन, हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं, प्रभु की आराधना करें। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, कि मसीह ने न दामन उठा मेरे लिए जान दी। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, कि मसीह ने न दामन उठा, कि मसीह ने न दामन उठा मेरे लिए जान दी। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, कि मसीह ने न दामन उठा, कि मसीह ने न दामन उठा मेरे लिए जान दी। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, वो सलीब लहू से भरी दिखती है फिर भी इतनी हंसी है। वो सलीब लहू से भरी दिखती है फिर भी इतनी हंसी, कि मसीह ने कफारा दिया, कि मसीह ने कफारा दिया मुझको मिली जिंदगी। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी। छोड़ूं न मैं प्यारी सलीब, रखूंगा इसको मेरी घड़ी। छोड़ूं न मैं प्यारी सलीब, रखूंगा इसको मेरी घड़ी। मेरी सिफा, मेरी ये नज़ा, मेरी ये सिफा, मेरी ये नज़ा है, ये मेरी जिंदगी। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी। ओ रजेड क्रॉस, वो सलीब पुरानी हो सकती है परंतु वो बहुत ही अद्भुत है, आमेन। द क्रॉस इज ब्यूटीफुल, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ 3
3P के बारे में, 3P, Amen, Hallelujah. I'm going to speak about 3P, that means 3 power, Amen, and 3 kind of power, 3 तरह के पावर के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूँ. First P is power of His word. Power of His word. परमेश्वर के वचन की सामर्थ, और परमेश्वर के वचन में सामर्थ है. मेरे साथ निकाल लीजिए रोमन्स की पुस्तक, रोमियो की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसका 17 में. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Hallelujah. What Bible says, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि power of God's word is what? It creates the faith. Amen. Power of word of God, it creates the faith. যদি আজকে আপনার জীবনে বিশ্বাস নেই, ঈশ্বরের বাক্য আপনার জীবনে বিশ্বাসকে জন্ম দিতে পারে. Amen. It can create the faith. Amen. যদি আজকে আপনি বলছেন আমি বিশ্বাস তো করি কিন্তু জানি না বারবার কেন আমি প্রভুর রাস্তা দিয়ে আমি সরে যাচ্ছি, কেন আমি ঠিকভাবে প্রভুর পথে চলতে পারছি না, আপনাকে প্রভুর বাক্য শুনতে হবে. আমেন. আপনাকে ঈশ্বরের বাক্য শুনতে হবে. বিকজ বাইবেল সেজ হিয়ারিং বাই দ্য ওয়ার্ড অফ গড. আমেন. আপনি শক্তি পাবেন, আপনার বিশ্বাস আরো স্ট্রং হবে যখন আপনি প্রভুর বাক্য শুনবেন. আমেন. আপনি যত প্রভুর বাক্য শুনবেন আপনার অতই আপনার বিশ্বাস বাড়বে. Amen. That's why Bible says so that faith comes by hearing. আপনি যখন কিছু শুনবেন তাহলে বিশ্বাস করবেন. Amen. কিন্তু আপনাকে জানতে হবে আপনি কি শুনছেন. Amen. আপনি অনেকবার ফলস নিউজ শুনেন আর আপনি বিশ্বাস করে ফেলেন, আর আপনি ওই ফলস নিউজ নিয়ে আপনি সারা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এন্ড অফ ইওর লাইফ আপনি যখন জানতে পারেন ওটা মিথ্যে কথা ছিল. Amen. Hallelujah. That's why you need to hear the right word. Amen. इसीलिए आपको सही शब्द सुनने की जरूरत है आपके कान से. Amen. And the right and the powerful is ईश्वरेर वाक्य. Amen. ईश्वरेर वाक्य आपको सुनते होंगे. Amen. Somebody can read book of Romans, रोमियो की पुस्तक, उसका 1:16 में क्या लिखा है? কেননা আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি, কারণ উহার প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি প্রথমত যিহুদীর পক্ষে আর গ্রীকেরও পক্ষে. আমেন. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है. आमीन. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God. Amen. Hallelujah. I am not ashamed of the gospel, Paul says, but it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek, for every people. Amen. साधु पौल बोलছে, यहाँ साधु पौल कह रहा है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता. Amen. क्यों नहीं लजाता? क्योंकि ये हर एक विश्वास करने वालों के लिए सामर्थ है. Amen. क्योंकि सुसमाचार अगर हमारे जीवन में रहेगा तभी तो अच्छा खबर आएगा. Amen. The meaning of सुसमाचार is good news. Amen. मैं गुड न्यूज से नहीं शर्माता हूँ, क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कोई बैड न्यूज होगा हम गुड न्यूज बोलेंगे. Amen. जब भी আমাদের জীবনে যখনই কোনো ভালো কিছু চলবে না আমি সেই জায়গায় সুসমাচার প্রচার করব. Amen. Hallelujah. আমি সেই জায়গায় বলবো কি আমার কাছে ওই পাওয়ার আছে, আর ওই পাওয়ার আছে সুসমাচার. Amen. Preach the gospel. Amen. जब आपको शक्ति चाहिए आप क्या करते हो? What you do? Suppose आपको शरीर में ताकत चाहिए, क्या करते हो? हाँ? खाना खाते हो. वेरी गुड. क्या खाते हो? प्रोटीन, दाल चावल. कौन गए? शक्ति चाहिए. क्या खाना है? क्या करना? चिकन खाना है, अंडा खाना है, सप्लीमेंट खाना है. ओके. और रेड मीट खाना है. ओके. फ्रूट्स. ओके. प्रोटीन शेक खाना है. और क्या खाना है? जिम में जाना है.
वेरी गुड। और शक्ति पाने के लिए क्या करेंगे आप? की करबेन, कम ऑन। प्रार्थना करबेन, ओके, प्रार्थना करबेन और परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, पेट भर जाएगा। कौन बोला ये? हाँ, ओके। व्हाट एल्स? बिकॉज बाइबल सेज, इब्रानियों की पुस्तक 4:12 में क्या लिखा है? पढ़े। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि व्हाट इज वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। ঈশ্বরের বাক্য কি আছে? ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বর আছে। ঈশ্বর যে বাক্য দিচ্ছেন উনি নিজের কথা আপনাকে বলছেন। आमेन। क्योंकि बाइबल बताती है कि आई एम द वर्ड। आमेन। मैं वो शब्द हूँ and I am that God। आमेन। যদি আজকে আপনি সুসমাচার প্রচার করছেন, আপনি ঈশ্বরের কথা শুনছেন, তার মানে আপনি ঈশ্বরকে শুনছেন। আমেন। আপনি ঈশ্বরের রব শুনছেন। আমেন। যদি কেউ বলছে ঈশ্বর তো আমার সাথে কথা বলেন, আপনি তো বাইবেল পড়েন না। আমেন। ঈশ্বর তো কথা বলেন, আপনি তো প্রভুর বাক্য শুনেন না। আমেন। আপনি তো সারা দিন অন্যর বাক্য শুনছেন। আপনি শুনতে চাইছেন আপনার অফিসের বস যদি কিছু বলে আপনাকে, আপনি শুনতে চাইছেন আপনার রিলেটিভ যদি আপনাকে ভালো কিছু বলে, আপনি শুধু জাগতিক কিছু শুনতে চাইছেন। সেই জন্য ঈশ্বরের পাওয়ার কাজ করছে না। আমেন। ইউ নিড টু হিয়ার দ্য ওয়ার্ড অফ গড। যখন আপনি প্রভুর বাক্য শুনবেন, আপনি জানেন যখন বাড়িতে যখন কোনো পোকা এরকম কিছু হয়ে যায়, আমরা কি দিই? কেমিক্যাল। A chemical, what chemical does? It kills the things. Why? Because chemical is against all those insects and all those things. In the same way, the word of God is against all the negative thoughts. আপনার ভিতরে যত নেগেটিভ কিছু চলছে, ঈশ্বরের বাক্য ওই বিরুদ্ধে কাজ করে। আমেন। আমেন। ওর বিরুদ্ধে কাজ করে। সেই জন্য একটু ব্যথা হয়। সেই জন্য এখানে বলছে इट्स अ डबल एजेड सॉर्ड। आमेन। ये सब तरफ से काटता है। अगर आप इसको जैसे भी यूज करो, वो अपना काम करता है। आमेन। आमेन। परमेश्वर का वचन अपना काम करता है। भले आप अपना काम करना भूल जाए, परंतु परमेश्वर का वचन अपना काम करता है। आमेन। और परमेश्वर का वचन आप जहां भी घुमाओ, उधर घुमाओ, जहां भी घुमाओ, ये काटता है। आमेन। आमेन। बुरे चीजों को काटता है। आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। I was asking कि what you do for your good health। आप अपने गुड हेल्थ के लिए क्या करते हो? किसी ने कहा प्रोटीन खाते हैं, किसी ने कहा सप्लीमेंट खाते हैं, किसी ने कहा चिकन खाते हैं, किसी ने कहा फ्रूट्स खाते हैं, किसी ने कहा खाना खाते हैं, किसी ने कहा दाल भात खाते हैं, एंड किसी ने और कुछ भी कहा था। किसी ने ये नहीं बोला घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, ठीक है, ये सब। हाँ, पर अधिकतर फॉरेनर्स लोग यही सब खाते हैं। मैं दुबई में था, मैं 35 कंट्रीज, 35 देश से लोग आए हुए थे वहाँ पर, 35 कंट्रीज, और उस 35 कंट्रीज का सारा फूड वहाँ पर था। ऐसा कोई भी नहीं है जो किसी के कंट्री का खाना नहीं है वहाँ। इट वॉज अ 7-स्टार होटल और सब खाना है। मैं देख रहा हूँ कि अधिकतर लोग वही पत्ता, वही घास। तो मैं बोला अरे ये सब घास तो हम लोग जंगल में देखते हैं हमारे वहाँ। एक पास्टर था जो झारखंड का था। मैं बोला है पास्टर जी आप बोलिए ये हमारे जंगल में नहीं। अरे हाँ पास्टर जी ठीक बोले आप। बोला क्यों खा रहे हैं? बोला दुबई में है ना इसीलिए खा रहे हैं, उधर जाके नहीं खाएंगे। वो जो पत्ता मैं दिखाया, उस पत्ता को क्या आराम से ऐसे करके कांटा का चम्मच से ऐसे काट के खा रहा है। मैं बोल रहा इसको काट के हम लोग फेंक देते हैं। लोग एनर्जी पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। बहुत लोग जिम जाते हैं, जैसा कहा है मेरे पास डंबल है। वेयर इज माय डंबल? हियर इज द डंबल। लोग जिम करने के लिए जिम जाते हैं। क्या करने के लिए? जिम जाने के लिए क्या करते हैं? पहले चना खाते हैं, पानी पीते हैं और क्या क्या करते हैं?
हाँ सप्लीमेंट के पीछे पड़ी ही गई। जरूर खाती हो। जरूर खाती होगी। वेरी गुड। चलो कौन कौन यहाँ गुस्सा कर सकता है? सुभाष, आजा सुभाष, आजा सुभाष, आजा। एक लड़की चाहिए। ए आजा तू आजा। हाँ ये ताकत है तो हल्का है। हाँ सामने और सामने। चलो करो करो। जिम हो रहा है देखो, जिम ताकत के लिए। यस गुड गुड। हाँ करते था। ওই হাত যখন ব্যথা হয়ে যাবে এইখানে এই হাতে ওই হাত দিয়ে 500 এই হাতে 500 तू करते रहे, ये अंदर जाएगा। डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट नहीं। आज सुभाष को मालूम चलेगा पेट दिखाने से क्या होता है। Come on, do exercise. Why we do exercise? আমরা exercise এই হাত দিয়ে কর নালে ব্যথা হবে। এখন 500 করতে হবে। আমার পুরো প্রচার অবধি তোদেরকে এইভাবে করতে হবে। রেডি? इसका हालत खराब है। ओके थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इन लोगों के लिए थोड़ा ताली मार। What Bible says, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, आमेन। परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? हालेलुया, हालेलुया। For the word of God is living, amen। ঈশ্বরের বাক্য শুধু এই কাগজ নয়, ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত, আমেন, আমেন। আপনি এই বাইবেল পড়েন আর চেন বন্ধ করে দিয়েছেন আর ব্যাগে ভরে দিয়েছেন, তার মানে নয় কি ঈশ্বরের বাক্যকে আপনি বন্ধ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের বাক্য আপনার সঙ্গে সবসময় চলে। ঈশ্বরের বাক্য ঈশ্বরের বাক্য আপনার সাথে সবসময় একটা রিলেशनशिप है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है मेरे प्रियो। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है और वो प्रबल है। हालेलुया, हालेलुया। और वो पावरफुल है। आमेन। परमेश्वर का वचन पावरफुल है। इट्स एक्टिव ऑलवेज। যখনই আপনার ঈশ্বরের বাক্য দরকার, ঈশ্বর কাজ করে। আমেন, আমেন। আপনি যখনই বলবেন প্রভু तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, तो प्रभु तू चंगा कर, प्रभु चंगा कर। आमेन। When you remind, when you say anything, when you quote the Bible, it does the work. Amen. Amen. যখন আপনি প্রভুর বাক্য পড়বেন, প্রভু তুমি বলেছো আব্রাহামকে কি তুমি আব্রাহামকে আশীর্বাদ করবে, কিন্তু প্রভু তুমি তারপরেও বলেছো কি ওর যত জাতিরা আসবে ওদেরকেও আশীর্বাদ দেবে। আমি ওর মধ্যে আছি, আমি জানি তুমি আমাকেও আশীর্বাদ দেবে। When you claim the word of God, hallelujah. When you claim the word of God, it really does work. Amen. কাজ করে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। ঈশ্বরের বাক্য পাওয়ারফুল। আমেন। আমি যখন ক্লান্ত হয়ে যাই আমি বলি প্রভু তুমি আমাকে বলেছো কি তুমি আমাকে বিশ্রাম দেবে। আমেন। কেন তোমার বাক্য বলছে। আমি যখন খুব কনফিউজ হয়ে যাই আমি বলি প্রভু তুমি বলেছো কি তুমি ওই সঠিক পথ, তুমি আমাকে কনফিউজ হতে দাও না প্রভু। আমেন। যখন আপনি প্রভুর বাক্যকে ক্লেম করবেন আপনি দেখবেন পাওয়ার কাজ করে। আমেন, আমেন। আমেন। হালেলুয়া। ঈশ্বরের এই পাওয়ার আমাদের জন্য আছে। আমেন। কুকুর আর বিড়াল এই কথা বলতে পারে না কিন্তু আমরা পারি। আমেন, হালেলুয়া। আমেন। Tigers and lions and the animals, those who are wild animals, those are very dangerous. They can't claim. Amen. Amen. সমুদ্রের যে মাছ আছে, ফিশ আছে, they cannot claim these blessings. কিন্তু আমরা পারি। আমেন, আমেন। কেন ঈশ্বরের বাক্য আমাদের জন্য। আমেন। Read every day. Amen. च्युइंगम जैसा चबाओ उसको। Amen. च्युइंगम आप चबाकर फेंक देते हो पर उससे क्या निकाल लेते हो? च्युइंगम का उसका रस निकाल लेते हो, उसके अंदर जो है पूरा खत्म कर देते हो। कुछ लोग तो पूरा साथ
मजाक करते थे। हाँ? बेलून फुलाता है, बेलून फुला के यहाँ वहाँ सट जाता है। फिर कुछ लोग च्युइंगम ऐसा खाता है कि किसी के पैर में सटा देता है। ऐसा भी है। कुछ च्युइंगम ऐसा है जो कहीं रास्ता में गिर गया और चप्पल में लग जाता है तो उसके बाद निकलना के मुश्किल, क्यों कि वो च्युइंगम अब क्या करता है, सारा डस्ट को निकाल देता है। लेते वो पूरा एकदम अच्छा से चिपक जाता है। जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हो, जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हो, जब परमेश्वर के वचन को आप ध्यान देते हो, तो आपको उसकी मिठास को परमेश्वर के वचन को रोज खाना सीखे। आमेन, हालेलुया। आपकी हजम शक्ति अच्छी होगी। आमेन। You will have more power in your life. Amen. You can claim many blessings in your life. आप बहुत सारे ब्लेसिंग्स को क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ के गुद्दे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को भी जांचता है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहीं भी खड़ा कर दो, किसी भी जगह परमेश्वर का वचन बोलो, आप देखना प्रभु काम करेगा। आमेन। परमेश्वर के वचन में पावर है। The word of God has a power. Amen. Second B. For the preaching of the gospel is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it's the power of God. Amen. यह परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्रूस की कथा किनके लिए ये बेकार की बातें हैं? किनके लिए? किनके लिए? मूर्खों के लिए। Amen. बहुत लोग बोलते हैं क्रूस, যীশু খ্রিস্ট ক্রস, যীশু খ্রিস্ট আমরা দেখেছি উনি হেল্পলেস ছিলেন ক্রুসে। আমেন। যীশু খ্রিস্ট আমরা দেখেছি উনি কিছুই করতে পারলেন না। बहुत लोगों के मन में ऐसा है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान दिए, he was helpless. Amen. No, it was not like this. बाइबल में लिखा है कि जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, ये क्रूस उनके लिए ताकत है। आमेन। যারা যিশুকে বিশ্বাস করে এই ক্রস ওদের জন্য পাওয়ার কাজ করে। এই ক্রস आपके लिए ये क्रूस पावरफुल काम कर सकता है। ये क्रूस आपको जीवन दे सकता है। ये क्रूस आपको बचा सकता है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ भी है, ये क्रूस काम आ सकता है। It's not only the cross. Amen. ये सिर्फ एक काट का क्रूस नहीं है, ये मजबूरी नहीं है, ये पावर है। Amen. Hallelujah. Cross is not helpless, but it gives the power to everybody who comes to this cross. जो भी इस क्रूस के पास आता है, जो भी इस क्रूस के सामने आता है, ये क्रूस आपको ताकत देता है। Amen. 1 Corinthians chapter 6 verse 40. Now God has not only raised the Lord, but will also raise us up through His power. Amen. बहुत सुंदर वचन है। कहता है और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु यीशु को ही सिर्फ नहीं जिलाया, पर हमें भी उठाएगा। Amen. सिर्फ परमेश्वर ने, अगर मैं आपको बता दूं, अगर यीशु मसीह क्रूस पे मर जाता और उनका कब्र आज भी रहता, तो मैं यहाँ नहीं रहता। Amen. Yes. I was, मैं मॉर्निंग सर्विस में भी आप बता रहा था, and when I was flying from Delhi to कोलकाता to Delhi, जब मैं कोलकाता से दिल्ली जा रहा था, तो मेरा विंडो सीट था प्लेन में और दो हस्बैंड एंड वाइफ बगल में मेरे बैठे हुए थे। तो उसके बाद एयर होस्टेस पानी देने के लिए आई, तो मुझे पानी दे रही थी, तो देन उधर तक जाना दिक्कत है, तो एक लेडी थी जो बगल में बैठी थी, उनके हस्बैंड मेरे बगल में थे, फिर वो थी, फिर उसने पानी लेकर मुझ तक पहुंचा दिया। तो मैंने बोला थैंक यू वेरी मच, तो बोला इट्स आवर प्लेजर। तो उसके बाद फिर बातचीत बढ़ गया, उनके हस्बैंड फिर बात करने लगे, वो बहुत चीज़ों की चर्चा करने लगे, फिर बोले व्हाट यू डू, मैं बोला आई एम अ पास्टर। तो क्विकली उनकी वाइफ उसको पिक कर ली, यू आर अ पास्टर, यस आई एम अ पास्टर। वो लोग NRI थे, वो लोग सिंगापुर में रहते हैं, और हस्बैंड एंड वाइफ। अब उसके बाद फिर हमसे बातचीत करना स्टार्ट किए, बोले या वी नो अबाउट जीसस क्राइस्ट, मैं बोला अच्छा, तो मैं बोला ये तो मुझको अच्छा सा मौका दे रहा है आज,
हाँ प्रभु के बारे में बताने का, चलो मेरा 2 घंटा अच्छा बीतेगा, ठीक है। तो हम बोले, फिर मैं पूछा व्हाट आर द थिंग्स यू नो अबाउट जीसस एंड हाउ डू यू नो जीसस एंड हु टोल्ड यू अबाउट जीसस। तो उसके बाद वो लोग बातचीत करने लगे। देन ही सेड, बोला मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई किया, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ऐसा किया। फिर अचानक से एक बात बोला जो मुझको स्ट्राइक कर गया। बोला यस यस, यीशु का कब्र तो कश्मीर में है, जीसस टूम इज इन द कश्मीर। हम बोला हु टोल्ड यू, बस मैं वहाँ रोक दिया उसको। वो इतना कुछ बोल रहा था, दोनों हस्बैंड वाइफ, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ। मैं बोला चलो यीशु का नाम बोल तो रहा है, बोलने दो। उसके बाद जैसे गलत कुछ बोला तो उसके बाद मैं बोला रुको 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 भैया, हाँ। मैं बोला हाउ डू यू नो दैट जीसस टूम इज इन कश्मीर, यीशु का कब्र कश्मीर में, ये किसने बताया आपको? इट इज देयर ऑन द गूगल। हमारा गूगल ईश्वर थोड़ी है, ये तो लोग बहुत कुछ डाल देते हैं इसमें। हैव यू एवर बीन इन कश्मीर? मैं बोला कश्मीर कभी गए हो यीशु का कब्र देखने? तो बोला नो। हम बोला अरे आप सिंगापुर से मथुरा आए, मथुरा से आप यहाँ मायापुर घूमने आए, कलकत्ता का मायापुर, आप कश्मीर नहीं गए? कश्मीर जाना चाहिए। आपको मालूम है यीशु मसीह का कब्र कितना बड़ा है? हाउ बिग इज टूम यू नो? बोला आई डोंट नो पास्टर। हम बोला आई एम टेलिंग यू। बोला कुकुरेर बोल, कुकुर जितना बड़ा कुत्ता होता है उतना बड़ा कब्र है वहाँ, ठीक है। तो मैं बोला आप तो फॉरेन में रहते हो। मैं बोला हाँ। बोला आप बताओ मिडिल ईस्ट कंट्री में जो लोग बड़े होते हैं उनका लंबाई कितना होता है, उनका चौड़ाई कितना? बोला नो वी रेड यू नो जीसस वाज वेरी हैंडसम। बोला यस लाइक मी बट ही वाज नॉट टॉल, ही वाज नॉट टॉलर लाइक मी। हाँ, तो वो लोग हंसने लगे। मैं सब जगह ऐसे ही हंसी मजाक करता हूँ। हाँ, तो मैं बोला ही वाज टॉलर देन मी। तो बोला हाँ दैट कैन बी। मैं बोला यस इट इज। तो मैं बोला यीशु इतना लंबा चौड़ा आदमी था, उसका कब्र कुत्ता जैसा होगा? दैट्स राइट। मैं बोला यस दिस इज राइट। मैं बोला यही तो सच है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन लोगों को बहुत मिलता है, और लोग सोचते हैं कि जीशु যদি ক্রুশে মারা গেছে তাহলে উনি কি করে ঈশ্বর হতে পারেন? ওনার হাতে না ভালা ছিল, ওনার হাতে না তরোয়াল ছিল, ওনার হাতে না ত্রিশূল ছিল, ওনার हाथ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था यीशु के हाथ में। कैसा ईश्वर है ये? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जिसके द्वारा वो हमें बचा सके। आमीन। मेरे ईश्वर के हाथ में कुछ तो होना चाहिए ताकि वो हमें बचा सके। उसके हाथ में कुछ नहीं था और ऊपर से 2 हाथ ठोक दिया गया था। आमीन। कैसे हमें बचा सकता है? उस क्रूस से वो कैसे बचा? He was helpless. Even एक डाकू बोलता है कि अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो आओ एक डील करते हैं, तुम भी बच जाओ हम भी बच जाए। Amen. हालेलुया। परंतु और एक ने कहा कि जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना, याद करना मुझे। तो उसने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ। Amen. He was not helpless. वो क्रूस पे टंगा हुआ तय कर रहा है कि कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा। The cross was so powerful, was deciding who will go heaven and who will go hell. Amen. He was not helpless. वो helpless नहीं था क्रूस पे। वो क्रूस पे टंगे टंगे बोल रहा है आज मेरे साथ तू चलना, मेरे संग बिरयानी खाना ऊपर, मेरे गोद में बैठा इब्राहिम इंतजार कर रहा है। पतरस कहाँ है? उस समय पतरस था क्या? कमाल। तो चाबी किसके पास था स्वर्ग का? यीशु ने हैंड ओवर किया। आमेन। आमेन। हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं क्रूस, ओह यीशु बहुत कमजोर थे उस दिन। जीसस वाज नेवर हेल्पलेस। आमेन। वो उसने वो दर्द, उसने वो तकलीफ इसीलिए लिया ताकि हमें पावर मिले, हमें शक्ति मिले, हमें सामर्थ मिले। हालेलुया। कभी मत सोचना ओह बेचारा यीशु मर गया, ऐसा कभी नहीं बोलना। आमेन। अपने हाथ को उठाकर सबसे मैं बोलना थैंक यू गॉड कि तुम यहाँ जो मैं क्रूस से प्राप्त किए। आमेन।
You need to have a proud that God has died for us. Hallelujah. कभी भी बेचारा यीशु मत बोल रहा, कभी भी यीशु अरे मरेगा लो रे, अरे मत ऐसे मत करना। यीशु कोई बच्चा नहीं है। आमेन आमेन। बहुत बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, we need to be mature. हालेलुया। प्रभु वचन कहता है क्रॉस has a power. आमेन। उस दिन उस सैनिक लोगों ने सोचा कि उन्होंने यीशु को मार दिया, पर उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पास यीशु के पास एक ट्विस्ट था। आमेन। हालेलुया। शैतान को पता ही नहीं था कि यीशु कुछ सोच कर रखा है। आमेन। मैं आपको बता दूं, अगर आप क्रूस के पास आओगे तो आपके पास जीवन है। आमेन। अपनी क्रॉसेर কাছে আসবেন, ঈশ্বর আপনাকে শক্তি দেবে। হালেলুয়া হালেলুয়া। তার মানে নয় আপনি বাড়ির সামনে অনেক বড় ক্রস লাগিয়ে দিয়েছেন। আমেন। Have your cross inside. Amen. God will really work in your life. Amen. God will really bless your life. ईश्वर आपके आशीर्वाद देवे। Amen. Hallelujah. एक दिन मैं शायद बस में था, I can't remember this, मुझे ठीक से याद नहीं है। मैं शायद बस में था, नहीं तो वो क्या बोलते हैं उसको, कलकत्ता में चलता है ट्राम। हाँ मतलब सबको ही चलता है कलकत्ता में, मतलब ट्राम जो चलता है, गलत नहीं समझना। इन दोनों में से किसी एक में था मैं शायद, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, बहुत दिन की बात है। मैं देखा एक व्यक्ति, बस मुझे वही याद है, एक व्यक्ति का इतना बड़ा क्रॉस, ठीक है, और उसका शर्ट ऐसे ये था, किया हुआ था। जब वो ऐसे किया ना, ऐसे था, मैं देखा क्रॉस स्ट्राइक कर दिया, क्रॉस है। And I was about to ask कि कौन सा चर्च में जाता है। हाँ, मैं बस पूछने ही वाला था, थोड़ी देरी में डब्बा निकाला, खाई नहीं पड़ा। मैं बोला व्हाट अ पावर ही है, क्या पावर है इसके अंदर। क्रूस लगाने से पावर नहीं आता है। आमेन। क्रूस को अंदर रखना। आमेन। अपने जीवन में, आमेन, अगर ये अंदर में रहेगा तो ये आपको ऊपर उठाएगा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल लिखा है कि जिसने यीशु को क्रूस से फिर जमीन में गाड़ा, और गाड़ने के बाद जब वो जी उठा, उसको ऊपर उठाया गया, वही परमेश्वर आपको भी उठा सकता है। The cross has a power, can lift you up. The cross has a power, can build your life. The cross has a power to give you life. The cross has a power to open the shut door. The cross has a power to give you again the good news. If government, if the world has given you any bad news, but God carries the good news. The cross itself has a good news. Hallelujah. क्रूस के पास सुसमाचार है। हालेलुया। अगर किसी डॉक्टर ने आपको कुछ कहा है, डरने की जरूरत नहीं है, आपके पास क्रूस है। आमेन। हालेलुया। अगर किसी डॉक्टर ने कहा है आप नहीं बच सकते हो, कोई बात नहीं। मैं तो अब बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत जल्द ऐसे प्रेयर मैं बोलने वाला हूँ कि अगर आप कभी भी किसी एम्बुलेंस में लोगों को लेकर जा रहे हो, तो रिवर ऑफ लाइफ में थोड़ा 2 मिनट के लिए रुक के जाना। For the people who are in ambulance. Hallelujah. We are not here to pray for the fever and pain dard. We are here to pray for the kidney failure, liver problem, cancer, and all those big problems. Hallelujah. The cross has a power. The cross has a power. Hallelujah. Everybody, you need to be very strong. मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में, आपके फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आप इसी रास्ते से अगर एम्बुलेंस में गुजर रहे हो, तो कृपया करके चर्च में रुक के जाना। हालेलुया। आज तो एम्बुलेंस ड्राइवर ये रूट लेकर चलना,
आमेन। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा जल्दी पहुंचने से हम वहां ठीक हो जाएंगे, पर आपको पता ही नहीं कि आप यहीं से ठीक हो गए अगर कोई हॉस्पिटल में है, कोई बहुत बीमार है, बहुत क्रिटिकल है, बहुत तकलीफ में है, वेरी सून मैं प्रार्थना करना स्टार्ट करने वाला हूँ। वो दैट विल बी अ हीलिंग एंड डिलीवरेंस डे। मैं उस दिन प्रार्थना करूंगा। वेरी सून आई एम गोइंग टू अनाउंस। अगर आपके फैमिली, आपका रिश्तेदार अगर कोई हॉस्पिटल में है, एक घंटे के लिए छुट्टी लेकर आइए, उन्हें एम्बुलेंस में लेकर आना है। परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। Don't see कि कोई क्रूस पर मर गया है मेरे प्रियो, वो क्रूस पे जो मरा है हमें जीवन देने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, I am in serious business. Amen. I am in God's business. Hallelujah. I am very very serious. Amen. हालेलुया। परमेश्वर को एक्सपीरियंस करें। Amen. आपके पास बहुत पावर है। Yes, my Lord. अगर आप उसको अनुभव करेंगे, He will really work for you. Amen. Hallelujah. Thank you, Amen. Jesus. Hallelujah. No prayer, no power. Yes. No prayer, no power. Little prayer, little power. Huh? No prayer, no power. I think Sunday school students also listening me. No power, that means no prayer in their lives. कोई पावर ही नहीं है उनके जीवन में। Little prayer, little power. ওই পাওয়ার কি আছে? জ্বর ঠিক হয়ে গেছে। ওই পাওয়ার কি আছে? কাশি ঠিক হয়ে গেছে। ওই পাওয়ার কি আছে? পেট ব্যথা হচ্ছিল, ওটা ঠিক হয়ে গেছে। Little prayer. Huh? More prayer. Amen. Hallelujah. More prayer. More power. There is no limit. Amen. More you pray, the more power will add in your life. Amen. Hallelujah. The power really wants to work in your life, and the power is Jesus. He really wants to work in your life. Amen. If you do not pray, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो कभी भी पावर की उम्मीद मत रखना। Amen. आप जैसा प्रार्थना करोगे वैसा ही होगा। Amen. Amen. सुभाष की तरह 4, 5, 10 मारा तो हो गया, ठीक है, उसका हालत खराब हो गया है। मैं रोज 120 मारता हूँ, 120, 120 डिप्स एवरी डे। बॉडी मसल बनाने के लिए जस्ट वांट टू फिट माई सेल्फ। When you pray more, you'll get more energy. जब आप प्रार्थना करोगे, आपको क्रॉस और मदद करेगा। Amen. आप जितना प्रेयर करोगे, आपको वो क्रॉस और हेल्प करेगा। क्या करने के लिए? Any problem. Amen. Hallelujah. Amen. Why I said, मैंने क्यों बोला एम्बुलेंस वाले लोग को भी लेके आओ? क्योंकि I know I have a more power. Amen. और वो पावर मेरा नहीं है, वो क्रॉस से आया है। Amen. And third, the power of His presence. Amen. Romans chapter 15 verse 30. परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती बढ़ो। ঈশ্বরের উপস্থিতি। Amen. ঈশ্বরের উপস্থিতি কি দেয়? আশা, আনন্দ, শান্তি আর Amen. যদি প্রভুর উপস্থিতি আমাদের জীবনে আছে, আমাদের জীবনে শান্তি আছে। যদি প্রভুর উপস্থিতি আমাদের জীবনে আছে, আমাদের জীবনে আনন্দ আছে। যদি প্রভুর উপস্থিতি আমাদের জীবনে আছে, জানি না কে কি বলছে, কিন্তু আমার জীবনে আশা আছে। Amen. Amen. I have a hope in the Lord. Amen.
যদি কেউ আমাকে ডিসকারেজও করতে চাইছে, নো প্রবলেম, কেন আমার জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি আছে। যদি ঈশ্বরের প্রেজেন্স আছে, যদি পাওয়ার অফ প্রেজেন্স আছে, যদি পাওয়ার অফ দ্য হোলি স্পিরিট আমাদের জীবনে আছে, ঈশ্বর আমাদের জীবনে শান্তি, আনন্দ আর আশা রেখেছেন। আমেন। জাস্ট রিমেম্বার দ্য স্টোরি। I just want to remind you the story. যখন প্রভু যিশু একটা নৌকা নিলেন আর নৌকা দিয়ে যখন পার করলেন আর উনি একটা কবরস্থানে গেলেন। আমেন। He went to a cemetery, একটা কবরস্থানে গেলেন, and he saw one person. ও একটা ব্যক্তিকে দেখলো, ও কি করছিল এখানে কবরস্থানে, কি করছিল? क्या कर रहा था वो कब्र में? जंजीरों में बंधा हुआ एक व्यक्ति। आमेन। एक जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति और यीशु को देखता है, और यीशु कहां पर खड़े थे? कब्र में। आमेन। उस कब्र में कभी कोई खबर नहीं आता, मतलब कब्र में कोई खबर नहीं मिलता। कब्र में जाके खबर खत्म हो जाता है, कब्र से खबर नहीं आता। आमेन। पर उस दिन शायद कुछ खबर आने वाला था। आमेन। क्योंकि खबर देने वाला और खबर बनाने वाला खुद वहां खड़ा था। Something was happening. Amen. But Bible says कि यीशु उस जगह पे गया। Amen. और उसने यीशु को कहा, क्या कहा? तुम समय से पहले मुझे पीड़ा देने की तुम समय से पहले क्यों आ गया? क्योंकि शैतान के पास इंफॉर्मेशन है कि उसका समय कब है। आमेन। शैतान को खबर है कब ये मारेगा हमें, ये वो खबर है उनके पास, ये वो जानते हैं। आमेन। तू समय से पहले आ गया। यीशु ने क्या कहा? चुप, बेसी बात मत करो। यीशु ने कहा, कितने हैं तेरे अंदर? हाँ, कितने हैं? गिन के बता। কত বন্ধ আত্মা ছিল? 9,000 सेना। 9,000 सेना? 9,000 सेना? हमारे अंदर कितने हैं? हाउ मेनी? कोई काउंट करे, अपना अपना काउंट करे। আমাদের ভিতরে কত মন্দ আত্মা আছে? हमारे अंदर कितने दुष्ट आत्माएं हैं? हाँ, रिमोट तोड़ने का दुष्ट आत्मा, मोबाइल फोन तोड़ने का दुष्ट आत्मा। हम जब गुस्सा हो जाते हैं रिमोट तोड़ देते हैं। और जब ये दुष्ट आत्मा, आपको क्या लगता है? These are the evil spirit. आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मंद आत्मा है, that's the evil spirit. When you throw any remotes or any, that means you are welcoming the evil spirit to come. आप दुष्ट आत्मा का स्वागत कर, अब आओ। अब आपका गुस्सा और बढ़ता है। अब रिमोट के बाद आप मोबाइल में आता है। कुछ तो पुरुष ऐसा भी है ना, जो खाना भी बन रहा हो, खाना को ऐसे फेंक देते हैं, ऐसा इवल स्पिरिट। कुछ महिलाएं ऐसा है, जाके किचन में जाके बर्तन तोड़ती है, ऐसा इवल स्पिरिट। Whether you like it or not like it, आपको पसंद आए या ना आए, क्योंकि आप दुष्ट आत्मा को स्वागत कर रहे हो। आपको जैसे ही कुछ मालूम होता है और आप अपने मन में बैठ के रखे हो कि मेरा हस्बैंड आएगा, इससे हम ये पूछने वाले हैं, आज तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। अब आपने दुष्ट आत्मा को स्वागत किया है, अब आपके दिन सारा दिन वो काम करेगा। इससे ये भी पूछेंगे, বিয়ের আগেরটাও জিজ্ঞেস করবো, বিয়ের পরেরটাও জিজ্ঞেস করবো, হ্যাঁ দুদিনের আগেরটাও জিজ্ঞেস করবো, আর কালকে রাত্রের কথাও জিজ্ঞেস করবো, সকালে যাওয়ার সময়টাও জিজ্ঞেস করবো। हाँ, आज के तो के छाड़बो ही ना। और सारा दिन आपने शैतान को क्या किया है? इनवाइट किया, आजा मेरे दिल में बस जा और काम कर गहरा। ये एक्चुअली पवित्र आत्मा का गाना है। पर आप किसको इनवाइट कर रहे हो? Evil spirit. Count how many evil spirit you are carrying now. कितने दुष्ट आत्मा आप अभी कैरी कर रहे हो? हिंसा करने का, किसी से गुस्सा रहने का, that's another evil spirit. You are welcoming the evil spirit to come in your life. आप इनको स्वागत करो कि वो आपके अंदर आए। Amen. Amen. आमीन। बाइबल में क्या लिखा है? उसे किससे बांध दिया गया था? किससे? Amen. क्योंकि लोग उसको भोजन ऐसे फेंक के देते थे। क्यों? क्योंकि अगर
उसके सामने भी जाए तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके करीब भी लोग नहीं जाते थे। उस कब्र में लोगों को एक ही मालूम था कि ये आदमी एक दिन जब मरेगा तो इसी कब्र में से हम गाड़ देंगे। आमीन। ये इसी कब्र में ही रहेगा, ये कब्र के बाहर नहीं जाएगा। इवन जो वो व्यक्ति जो था वो अपने मन में ऐसा सोच लिया था कि वो अपने मन में बहुत चिंता भी करता था, दुख होता था, उसे बहुत तकलीफ होता था, उसके शरीर में कष्ट होता था बहुत, और वो खुद मौत मांग रहा था परंतु मौत नहीं मिल रहा था उसे। बाहर के लोग भी ऐसा ही सोचते थे कि ये व्यक्ति जब मर जाएगा तब हम लोग जाएंगे और उसे गाड़ देंगे, और ये व्यक्ति भी बोल रहा है कब मैं मरूं, परंतु उस दिन कब्र में जीवन खड़ा था। आमीन। उस दिन कब्र में एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जो जीवन दे सकता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कुछ है जहां पर कुछ नहीं हो सकता, जहां पर कुछ नहीं हो सकता, वहां परमेश्वर की उपस्थिति बहुत कुछ कर सकती है। हालेलुया। আপনি বলছেন আমার লাইফে কিছুই হবে না, যদি ঈশ্বরের উপস্থিতি যদি যায়, আমি বলছি he can change anything আর he can change everything। হালেলুয়া। ঈশ্বরের উপস্থিতি আমাদের লাইফকে চেঞ্ज করে। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन को बदल देती है मेरे प्रियो। आमीन। आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में होनी चाहिए। आमीन। You need to have the presence of God in your life। যদি ঈশ্বরের উপস্থিতি আপনার জীবনে থাকবে, আপনি দেখবেন ঈশ্বর কাজ করবে। বুক অফ 1 Corinthians chapter 2 verse 4। My preaching was not with the intention words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of the power। Hallelujah। ये परमेश्वर का पावर है जो मेरे अंदर काम करता है। आमीन। क्योंकि इसकी उपस्थिति मेरे अंदर है। आमीन। যখন ঈশ্বরের উপস্থিতি আপনার জীবনে থাকবে, আপনি অনেক কিছু করতে পারবেন। आमीन। हालेलुया। बहुत लोग आज बहुत सारे फॉल्स प्रॉफिट आ गए हैं यीशु मसीह के नाम से। आज बहुत सारे लोग एक चंगाई होता है उसका मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हैं। आमीन। बहुत ऐसे चर्चेस में आप देखना, आप वीडियो देखते हो, देखो इसका ये ठीक हो गया, ये ठीक है। मैंने कभी क्या किया? हैव यू सीन? मैंने कभी ऐसा किया है? देखो ये आदमी ऐसा था, ऐसा। मैं नहीं करता। ये आपको बोलना है बाहर जाके। आमीन। जब यीशु किसी को चंगा करता था तो यीशु वीडियो लेके ऐसे नहीं खड़ा रहता था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु किसी को ठीक करता था तो यीशु बोलता था किसी को मत बोलना, क्योंकि हमारा जात ऐसा है। अगर हम लोग, प्रभु ने बनाया ना, वो जानता था हमें। अगर हम लोग बोलेंगे ये नहीं करना तो यही करेंगे। ये हमारा आदत है। अभी मैं बोलूँगा फेसबुक बेसी इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? देखी तो सर क्यों बोलছে, একটু रिसर्च করে देखी। जो फेसबुक इस्तेमाल नहीं किया वो और करेगा, और जो कर रहा है वो और ज़्यादा करेगा। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ करो ताकि कम हो। You can use, no problem। I am no, but पाप नहीं करना। जो भी करो पाप नहीं करना। मेरा तो मतलब इतना ही। कुछ लोग बहुत मार्केटिंग करते हैं, ऐसा है वैसा है, but there is no power। आमीन। हालेलुया। यीशु ने उस अंधे को कहा जा देखने दे, जा देख, आज से देख। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है यीशु ने क्या कहा, अब चला जा, तू देख रहा है ना, अब क्या कर। यीशु ने कभी भी अपने 12 चेलों के संग उसको ले लेके नहीं घुमा, देख ये अंधा था अब देखने लगा है, देख ये। यीशु कभी ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं भी नहीं करता, मैं भी नहीं करता ऐसा काम। मैंने रूमी को कहा, वो पिछले संडे आई थी मेरे पास, वो और उनका भाई मुझको रो के बता रहे थे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। वो उसका भाई भी रो रहा था मेरे सामने से। मैं बोला चिंता नहीं, बोला नहीं ऐसा कोई अच्छा खबर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। मैं बोला कि वो मेरे ऑफिस में आके बैठ के बात करेगी मुझसे, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर को जाने। आमीन। और उसकी पावर को जाने। लोग मेरे पावर को नहीं जाने कि पास्टर डैनियल के पास कितना पावर है, परंतु लोग ये जाने कि पास्टर डैनियल के अंदर जो पावर काम करता है उसका नाम है यीशु। मैं उस यीशु को आपको चाहता हूँ आपके जीवन में काम करे। आमीन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति लेके जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, देखना वहाँ
आप प्रार्थना करेंगे चंगाई होगा। आमेन, हालेलुया। हमारा काम है चेला बनाना, हमारा काम नहीं है दास और दासी बनाना। आमेन। मैं आपको बांध के रखना नहीं चाहता, मैं आपको छोड़ के रखना चाहता हूँ ताकि अब आप भी जाएं और सामर्थ का प्रचार करें। आमेन, हालेलुया। मैं संडे स्कूल के बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ, अपने स्कूल में भी प्रभु के बारे में बताओ। आमेन। मैं यूथ को भी बोलना चाहता हूँ, अपने कॉलेज में प्रभु के बारे में बताओ। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग जो भी जगह में है, यू स्टार्ट टेलिंग अबाउट द गॉस्पेल। आमेन। क्योंकि आपको नहीं मालूम कि परमेश्वर किसके जीवन में कैसे और किस तरह से काम करता है। मैं संडे स्कूल के कभी-कभी कुछ बच्चों को सुनता हूँ, वो बोलते हैं कि उनके मम्मी पापा चर्च नहीं आते हैं, परंतु वे लोग जब मम्मी पापा बीमार हो जाते हैं तो वे लोग हाथ रख के प्रार्थना करते हैं अपने मम्मी पापा के लिए। बोलते कहाँ से सीखा? बोला चर्च में सीखा। आमेन। हम ऐसी शिक्षा देते हैं ताकि आपके बच्चे परमेश्वर में पावर पाए, सामर्थ पाए। आमेन, हालेलुया। इस संसार के जो कुर्सी है उसका एक डेट है। आमेन। अगर कोई भी किसी भी चेयर में बैठा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका एक्सपायरी डेट है। आमेन। उसका एक्सपायरी डेट है। परंतु अगर परमेश्वर ने आपको पावर दिया है, उस पावर का एक्सपायरी डेट नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। द प्रेजेंस, ईश्वर के प्रेजेंस में बहुत ताकत है मेरे प्रियो। Hallelujah. When somebody can read for me Revelation chapter 19 verse 1, प्रकाशित वाक्य उसका 19 का 1 में क्या लिखा है? এই সকলের পরে আমি যেন স্বর্গস্থিত বৃহৎ লোকারণ্যে মহারব শুনিলাম, তাহারা বলিতেছে হালেলুয়া, পরিত্রাণ ও প্রতাপ ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই। आमेन। के बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। आमेन। After these things I heard something like a loud voice. Amen. कैसा voice? Hallelujah. What Bible says? इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ के ऊंचे शब्द सुने। Amen. कौन से सुने? ऊंचे शब्द, बहुत ऊंचे शब्द। Amen. और वे ऊंचे शब्द क्या थे? क्या थे? क्या थे वे शब्द? क्या थे वे शब्द? What was that शब्द? Amen. आपकी तरह भी उस समय लोग चिल्ला रहे थे। Amen. क्यों चिल्ला रहे थे पता है? क्योंकि वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति। Amen. हालेलुया। वहां भी परमेश्वर की उपस्थिति। Amen. আপনার ঘরে যখন প্রবলেম হবে আপনি বলবেন হালেলুয়া। Let the presence of God should work. जहाँ भी अगर बीमारी है, हालेलुया। गरीबी है, भोजन नहीं है, कुछ नहीं है, लोग आपके अगेंस्ट में हैं, लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। If you have everything, आपके पास सब है, यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ आवाज कम हो गया। क्योंकि जब सब रहता है तब प्रभु नहीं रहता है। Amen. जब आपके जीवन में चंगाई आ जाती है, प्रभु का वैल्यू कम हो जाता है। जब आपके जीवन में भोजन सही तरह से आता है, प्रभु का वैल्यू कम हो जाता है, परंतु उसको कंटिन्यू करना है। Amen. ताकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति से आपको और After these things I heard something like a loud voice of a great multitude in heaven saying, Hallelujah, salvation and glory and power belongs to our God. Amen. यहाँ लिखा हुआ है और उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर और किसी का नहीं है। Amen.
परमेश्वर की महिमा किसी को नहीं दे सकते हैं। उसका पावर अद्भुत है, उसकी उपस्थिति अद्भुत है, उसका प्रेजेंस अद्भुत है। आमेन। वो कमजोरों को बल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आप दानियल की पुस्तक पढ़ें, दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है कि राजा ने दानियल को शेर के मांग में डाल दिया। आमेन। हालेलुया। दानियल को शेर के आगे डाल दिया, परंतु दानियल बोला, प्रभु मैं तो कमजोर हूँ, इस शेर के सामने मैं कमजोर हूँ, परंतु इस शेर से ताकतवर तू है। आमेन। আমি হতে পারে লায়ন থেকে পারবো না, কিন্তু তুমি পারবে। आमेन। What happened there? You know, कभी आप किंडरगार्टन स्कूल गए, नर्सरी स्कूल, केजी स्कूल कभी गए? कभी गए? हम लोग अपने जमाने में बच्चा क्लास, हमारा वहाँ कोई किंडर गार्डन और वो सब नहीं होता था। हमारा स्कूल का टीचर बोलता था, अरे बच्चा क्लास, बच्चा क्लास और एक क्लास, बच्चा क्लास और एक क्लास, उसके बाद 2 क्लास 3 क्लास, फिर चला क्लास। अभी तो नर्सरी, केजी, यूकेजी और क्या क्या है, अपर लोअर। आपने कभी देखा है छोटे बच्चों को स्कूल की टीचर बोलती है, शट योर माउथ। हाँ, सब बच्चा लोग ऐसे उंगली देके, आपने देखा है कभी? कितने लोगों ने देखा है? बच्चे लोग ऐसे हैं कि रेप्रेजेंट देखिए नहीं कौन थी पुलिस हो या एक्टिंग स्कूल है। हाँ, कितने लोगों ने देखा है? ओके, है ना, बच्चे लोग ऐसे ऐसे। What happened there, you know? जब डैनियल को शेर के सामने डाल दिया गया, तो उस दिन शेर का टीचर कौन था पता है? परमेश्वर। आमेन। उस दिन शेर को बोला, शेर के मुंह में उंगली रखी हुई थी, वो दानियल को खा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके टीचर ने कहा था। आमेन। The presence of God। अगर परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे डिफिकल्ट समय में है जहां पर आपका दुश्मन, आपका शत्रु आपको खत्म करने की भी कोशिश करे, याद रखना यीशु आपके दुश्मन को बोलेगा आमेन। आप देखना, लायन नींद में भी ऐसे उसका मुंह सब समय खुला रहता है, सब समय खाने के लिए मांगता है। All the times lion wants to eat something. But that day, what Bible says, राजा ने बहुत दिन तक शेर को खाना नहीं दिया था। Amen. और उस समय उसके लिए दानियल बहुत अच्छा खाना था उसके लिए, परंतु what Bible says, परमेश्वर ने इसके मुंह को बंद कर दिया। We remember the story of साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह कुछ साल पहले की बात है, ऐसा नहीं ये बाइबल में है, आपको ये मिलेगा, बहुत सारे बुक में भी मिलेगा। साधु सुंदर सिंह जब काशी से होकर आपका बनारस, सब जगह से प्रचार करते करते जब वो जंगलों में चला गया, नेपाल के उन जंगलों में जब ढुक गया, तो साधु सुंदर सिंह रात हो गया, चलते चलते थक गया एकदम, उसको बहुत थकावट लगा। वो क्या किया, रात में सो गया वहाँ पर, और जब रात में सो गया तो जब सुबह अपना आँख खोलता है तो वो देखता है कि लायन के पेट में सो रहा है वो, और लायन ने रात भर उसे छुआ तक नहीं, और लायन वहाँ से उठा तक नहीं। साधु सुंदर सिंह का नींद खराब नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उस लायन को वहाँ पर सट कर दिया, बंद कर दिया उसके मुंह को, एंड लायन कुड नॉट टच। आमेन। और बाइबल में लिखा है, साधु सुंदर सिंह, सॉरी बुक में लिखा है, नॉट इन द बाइबल, बुक में बताता है कि साधु सुंदर सिंह फिर से उठा, अपना डंडा उठाया, अपना पोटली बांधा, और फिर से जंगलों में चला गया प्रचार करते। आमेन। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उसकी उपस्थिति में आइए। आमेन। अगर आप परमेश्वर को और भी अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, उनकी ताकत को जानना चाहते हैं, तो उसकी उपस्थिति में आइए। कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ही विल रियली फील यू, बिकॉज़ बुक ऑफ आइज़ाया, यशायाह की पुस्तक में क्या लिखा है, 40 वर्स 29 में क्या लिखा है, he gives the power to powerless people। आमेन।
উনি ওদেরকে শক্তি দিতে চাইছেন যার কাছে কিছুই নেই। আমেন। যদি আজকে আপনি বলছেন প্রভু আমি তোমার উপস্থিতিতে আসতে চাইছি, আজকে প্রভু আপনাকে শক্তি দিতে চাইছে। আজকে ঈশ্বর আপনার জীবনে অলৌকিক কাজ করতে চাইছে। आमेन। मैं चाहता हूँ कि हमारे चर्च में हमारे विश्वासी भाई बहन के जीवन में पावर काम करे। आमेन। दुष्ट आत्मा नहीं। आमेन। आज मैं निकालूंगा आपका दुष्ट आत्मा। मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इसमें। आमेन। मुझे डिग्री मिला इसमें। आपने नहीं दिया, शैतान ने दिया है। शैतान ने दिया प्रिंट करके मेरा नाम। सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में दिया है। वो आपको दिखेगा नहीं, वो मेरे दिल में है। क्योंकि वो जानता है ये आदमी है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यही है जो सबको ठीक कर रहा है, यही है जो यीशु के बारे में बता रहा है। इसको भाई डिग्री दे दो जल्दी से, ताकि ये शांत हो जाए, इसका पढ़ाई बंद हो जाए। ये पढ़ते ही रह रहा है यीशु के बारे में और मुझे और भी खत्म कर रहा है। मेरा दुश्मन सिर्फ एक ही है, वो है शैतान और अंधकार की ताकत। मेरा दुश्मन कोई इंसान नहीं है। आमेन। अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता इसका मतलब नहीं कि वो मेरा दुश्मन है। आमेन। अगर कोई मेरे विरुद्ध में बात करता है इसका मतलब नहीं कि वो मेरे विरुद्ध में है, मेरे अगेंस्ट में है। आमेन। कोई अगर मुझसे बात नहीं करता इसका मतलब नहीं कि परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है। परमेश्वर तो मेरे करीब है। आमेन। हालेलुया। आपके जीवन में कभी भी कुछ ऐसा होता है तो याद रखना, अब इनकमिंग कॉल आना स्टार्ट होगा शैतान का। शैतान ठुकना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी अपने छोटे से गुस्से को वहीं शांत कर लो। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ शांति है। आमेन। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ आनंद है। जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ होप है। आमेन। যদি ঈশ্বরের উপস্থিতি আপনার বাড়িতে আছে আপনার জীবনে শান্তি আসবে। যদি ঈশ্বরের উপস্থিতি আপনার জীবনে আছে আপনার জীবনে আনন্দ থাকবে। যদি ঈশ্বরের উপস্থিতি আপনার জীবনে আছে, যতই লোক কি বলছে আমি জানি না, কিন্তু আমার জীবনে ঈশ্বরের জন্য আশা আছে कि উনি আমাকে কোনোদিন লজ্জিত করবেন না, উনি আমাকে ঠিক আশীর্বাদ করবেন। मेरे प्रियो, he is a powerful God and he gives power। जो पावरफुल है वही पावर दे सकता है। आमेन। हालेलुया। अपने टाइम को वेस्ट ना करो, अपने समय को बर्बाद ना करो। मैं कभी कभी घबरा जाता हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि प्रभु तो कल तो नहीं आ जाएगा। Sometime I pray like this। मैं कभी कभी अपने आप को समझा नहीं पाता हूँ। When I pray, मैं बोलता प्रभु कल तो तू नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रभु मैं चाहता हूँ एटलीस्ट 50,000 लोग तो यीशु तुझे जाने मेरी सेवकाई के द्वारा, क्योंकि मैं नरक को छोटा, स्वर्ग को बड़ा करना चाहता हूँ। आमेन। हालेलुया। मैं नरक को खाली और स्वर्ग को भरना चाहता हूँ। That's my passion। ये मेरा पैशन है। कल मैं अपनी वाइफ को बोल रहा था, मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ जो प्रभु में मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। मेरा दिल रो रहा है सब चीजों को देखकर। I was sharing to my wife। मैं जल्दी शेयर नहीं कर पाता, परंतु I was totally crying in my heart कि कुछ लोग प्रभु में हैं परंतु प्रभु में ठीक तरह से नहीं चल पा रहे हैं। I was totally disturbed in my mind and my spirit, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति काम कर रही थी। Don't waste your time। Preach the gospel। प्रभु के वचन को जहां भी प्रचार कर सकते हो करो। अगर कोई काम करे या ना करे, सुसमाचार जरूर काम करे। आमेन। আপনি যখন বলবেন আমি সুসমাচার নিয়ে এসেছি, बस वो सुसमाचार आप सिर्फ बोलो, भले आप कुछ नहीं बोल पाते हो, बस वही बोलो। आमेन। You will see the cross will work। आमेन। आप देखना वो क्रूस काम करेगा, आप देखना यीशु की उपस्थिति वहां काम करेगी। हालेलुया। आप देखना वो वचन, जो वचन आप लेकर जा रहे हो वो वचन काम करेगा। आमेन। हालेलुया। इन 3 पावर का होना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। যদি আপনি খ্রিস্ট লাইফ চাইছেন, যদি আপনি খ্রিস্ট জীবন চাইছেন, যদি आप मसीही जीवन चाहते हो, ये 3 पी आपके जीवन में होना जरूरी है। फर्स्ट पी इज पावर ऑफ, सेकंड पी इज पावर ऑफ क्रॉस, थर्ड पी पावर ऑफ हिज प्रेजेंस। आमेन। ये 3 पी हमारे अंदर होना जरूरी है। दिस 3 काइंड ऑफ पावर्स should be in our life, otherwise we are not going to defeat the Satan।
आमेन। नहीं तो शैतान हमें खत्म कर देगा और कब्र में रखेगा यहाँ तक। आमेन। शैतान আমাদেরকে আবার ওই সেমেট্রিতে নিয়ে যাবে। और उस दिन मेरे प्रियो उसको पता भी नहीं था कि उसके पास जीवन आ रहा है। आमेन। जिस कब्र से कभी जीवन नहीं निकलता उस दिन जीवन निकल के गया। मैं बता दूं आपका लाइफ अगर इतना खराब है कुछ नहीं हो सकता, पर तो कुछ हो सकता है। যখন জেরেমিয়াকে রাজা বলল তুমি তোমার এই বাক্য চেঞ্জ করে দাও, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব, জেরেমিয়া কি বলছে? এটা আমার বাক্য নয়, এটা সদাপ্রভু বলেছে। আমেন। আমি কি করে চেঞ্জ করি? এটা আমি বলছি না, এটা ঈশ্বর বলছে। যদি ঈশ্বর কিছু বলছে আমি চেঞ্জ করতে পারবো না। আমেন। রাজা বলছে তুমি চেঞ্জ করো, আমি তোমাকে ছেড়ে দেব আজকে। জেরেমিয়া কি বলছে? আমি কি করে রাজা চেঞ্জ করব? এটা ঈশ্বর বলেছে। সেই দিন রাজা মারা গেছে কিন্তু জেরেমিয়া মারা যায়নি। When you carry the word of God, nothing will happen. আপনি যখন প্রভুর বাক্য নিয়ে চলবেন কিছুই হবে না। আমেন। ঈশ্বর আপনার সঙ্গে সঙ্গে আছে। ঈশ্বরের উপস্থিতি আপনার সঙ্গে আছে। আপনি দেখবেন সবকিছু খারাপ হচ্ছে, প্রভুর বাক্যকে স্মরণ করবেন, বলবেন প্রভু তুমি বলেছো কি তুমি তোমার সন্তানকে আবার আশীর্বাদ করবে, তুমি করো। প্রভু তোমার বাক্য বলছে তুমি ক্রুশের দ্বারা আমাদেরকে আবার তুলবে, প্রভু তুমি আমাকে আবার তুলো। আমেন। আপনি প্রভুর বাক্যকে ক্লেম করে প্রার্থনা করতে স্টার্ট করুন। প্রে লাইক দিস, ক্লেম দ্য ওয়ার্ড অফ গড এন্ড প্রে। আমেন। আপনি যখন প্রার্থনা করবেন আপনি বলবেন প্রভু তোমার বাক্য বলেছে কি তুমি আব্রাহামকে আশীর্বাদ দেবে, তারপরে সবাইকে আশীর্বাদ দেবে যারা ওই 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 লাইনে আসছে। প্রভু আমি ওই লাইনেই আছি। আমেন। হালেলুয়া। আমেন। হালেলুয়া। हालेलुया हालेलुया। हमें परमेश्वर से आशीष चाहिए, इंसान से नहीं चाहिए। Amen. We are not here to take anything from the people, but we are here to take from God. Hallelujah. Which does not have any expiry date. Hallelujah. यीशु के पास कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो एक्सपायरी डेट है। Amen. भले परमेश्वर ने मूसा के जगह जोशुआ को चुन लिया था, परंतु पावर मूसा के पास काम कर रहा था। Amen. Hallelujah. Though Joshua was selected as a leader, but still the presence of God was Moses. Amen. Hallelujah. मूसा को बोला था हाथ उठा, काम कर रहा था हाथ। Amen. Hallelujah. रिटायरमेंट के बाद साइन का कोई वैल्यू नहीं है, परंतु परमेश्वर के पावर does not have any expiry date. Hallelujah. मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, जब इसहाक के पास याकूब और उसका भाई एसाव गया तो बाइबल में क्या लिखा है? इसहाक क्या था? आंख से कमजोर, अंधा नहीं हुआ था, कमजोर हो गया था, धुंधला दिखता था, कुछ दिख नहीं रहा है। कौन है तू? याकूब क्या बोला? मैं हूँ, मैं हूँ। ज्यादा नहीं बोला, बाप पकड़ लेगा। एक तो तोड़ गोला नहीं, तू क्या चीज? मैं हूँ। अच्छा ये साहब आया है, खाना दे दिया, खा रहा है। जा अब तुझे मैं ये आशीष देता हूँ। भले आंख से तो अंधा था, पर अंदर में पावर। आमेन। हालेलुया। आमेन। वो अपने से जाके शिकार तो नहीं कर पाया, परंतु उसके पावर ने इन दोनों को शिकार करवा दिया। आमेन। इन्हें मालूम है मेरे बाप के पास बहुत पावर है। आमेन। जो परमेश्वर से मिला है उसे। आमेन। एलाइशा बोलता है एलाइजा को, जब तक तू मुझे डबल पोर्शन नहीं देगा, जब तक तेरा दुगना एनॉइंटिंग हमको नहीं देगा, हम तो गुरुजी तुमको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एलाइजा बोलता है जा यहाँ से, नहीं जाएंगे। मैं इस नदी पर मैं भी करूँगा, मैं उस जंगल में जाऊँगा मैं भी जाऊँगा, मैं उधर मैं भी वहीं जाऊँगा, क्योंकि एलाइशा को मालूम हो गया ये अब जाने वाला है। आमेन। एलाइशा को पैसे की जरूरत नहीं था, उसको परमेश्वर की उपस्थिति की जरूरत। नो प्रेयर, नो पावर।
No prayer? No power. No prayer? No power. Come on, speak it out. No prayer? No power. No prayer? No power. Sunday school children, no prayer? No power. No prayer? No power. Little prayer. Little 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 power. लिट्टी जैसा पावर. More prayer. Like a mountain and the rock. Amen. More prayer. Amen. যদি কেউ বলছে আমার জীবনে কিছু হচ্ছে না, if you more prayer, if you do more prayer, you will see more. Amen. Hallelujah. অনেক লোক বলছে এতদিন থেকে চার্চে আসছে কিছুই হচ্ছে না, you are not praying. Amen. You are not praying. Amen. Have a presence of God. Amen. Hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में रखिए. Amen. Don't carry evil spirit. Amen. हाँ, रिमोट तोड़ देते हैं, मोबाइल तोड़ देते हैं. These are the evil spirit work. क्योंकि जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति है, उस घर में क्या है? आनंद है. Amen. ये तीन चीज अगर घर में नहीं है तो कुछ गड़बड़ है. Amen. These three things should be in your house. Amen. ঈশ্বরের উপস্থিতি, ঈশ্বরের বাক্যকে প্রচার করুন. যেখানে পাবেন সেখানে প্রভু বাক্য প্রচার করুন. You will see ঈশ্বর আপনাকে ব্যবহার করতে চাইছে. Amen. May God bless you all of you. मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान. मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान. Sing. मेरो मन लागो, मेरो मन लागो, यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान. मेरो मन लागो.
the word, the cross and the presence of God. যদি আমাদের জীবনে ক্রুশ নেই তাহলে কিছুই নেই। আজকে আসুন আমরা নিজের হৃদয় যিশুকে দিই, আমরা নিজের জীবন ঈশ্বরকে দিই। আমরা বলি, প্রভু তুমি আমার জীবনে আসো, তুমি আমার হৃদয়ে আসো, তোমার উপস্থিতি আমাকে দরকার প্রভু। কারণ যেখানে ঈশ্বর তোমার উপস্থিতি আছে সেই জায়গায় আনন্দ আছে, সেই জায়গায় শান্তি আছে, সেই জায়গায় আশা আছে। যতই খারাপ পরিস্থিতি হোক আমাদের আশা একটা আছে কি একদিন ভালো দিন আসবে, একদিন সবকিছু ভালো হবে। কেন প্রভু বলেছেন কি উনি আমাদেরকে আবার তুলবে। সৃষ্টিকর্তা यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु
আপনি বলছেন আমার জীবনে আনন্দ নেই, প্রভু সৃষ্টি করবেন আনন্দ আপনার জীবনে। আপনি বলছেন শান্তি আর নেই আমার জীবনে, প্রভু শান্তি সৃষ্টি করবেন আপনার জীবনে। আপনি বলছেন আমার এই অঙ্গ কাজ করছে না, প্রভু নতুন অঙ্গ সৃষ্টি করবে এখনই আপনার জীবনে। He will give you new organ in your life. If your relatives, if your family friends, if anyone in the hospital now, God is doing a wonderful work now. प्रभु अद्भुत काम कर रहा है इसी वक्त। वो सृष्टि करता है। He is the creator of this universe. He can change ups and down and change the downs and the ups. He can do anything. करता यीशु मेरे युगों के प्रभु यीशु मेरे सृष्टि करता यीशु मेरे के प्रभु यीशु मेरे ऊंचा है तेरा नाम स्तुति में विराजमान Praise the God, hallelujah. প্রভু তোমার ধন্যবাদ দিই প্রভু এই সুন্দর মুহূর্তের জন্য প্রভু। তোমার মহিমা তোমার প্রশংসা করি প্রভু, তোমার নামে গৌরব করি প্রভু, তোমাকে সমাদর দিই প্রভু। প্রভু বিশ্বাস করি প্রভু এই সুন্দর সময় প্রভু তুমি আমাদেরকে মনোনীত করেছো প্রভু। তার জন্য প্রভু আজকে আমরা এখানে তোমার স্তুতি তোমার আরাধনা তোমার প্রশংসা করতে পারছি প্রভু। প্রভু জগতের মধ্যে থেকে প্রভু তুমি আমাদেরকে বেঁচেছো প্রভু, তার জন্য তোমায় কোটি কোটি বার প্রভু তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। আজকে তোমার বাক্যে তুমি বললে প্রভু যে তোমার পাওয়ার প্রভু আমাদের প্রত্যেকের জীবনে থাকা প্রয়োজন প্রভু। হ্যাঁ প্রভু তোমার পবিত্র উপস্থিতি সেই পাওয়ার আমাদের প্রত্যেকের জীবনে দাও প্রভু। প্রভু আমরা যখন ভয় পাই প্রভু, আমরা যখন পিছিয়ে পড়ি এবং পড়ে যাই প্রভু, সেই পাওয়ার প্রভু আমাদেরকে তুলে ধরবে প্রভু। আজকে আমরা বিশ্বাস করি প্রভু প্রত্যেকটি হৃদয়ে প্রভু তোমার পাওয়ার থাকুক প্রভু, যাতে আমরা কোনো জায়গায় পড়ে না যাই প্রভু। তোমার পাওয়ার আমাদেরকে তুলে ধরবে প্রভু। এই সুন্দর বাক্যের জন্য প্রভু তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু। প্রভু আমি প্রার্থনা করি প্রভু আজকে আমাদের পাস্টারজির জন্য প্রভু। প্রভু তার জীবনে প্রভু অনেক আশীর্বাদ অনেক ভালোবাসা তুমি বর্ষার মতো ঝরতে দাও প্রভু।
সে যখন আমাদেরকে নিয়ে অনেক চিন্তা করে প্রভু, আমরা বিশ্বাস করি প্রভু তুমিও তার জন্য অনেক চিন্তা করো প্রভু, তাকে তুমি আরো অনেক এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে প্রভু। প্রভু আমি প্রার্থনা করি ওনার পরিবারের জন্য প্রভু, তুমি সমস্ত বাধা এবং বিপত্তি থেকে প্রভু তোমার পবিত্র রক্ত দিয়ে কভার করে রাখো প্রভু। প্রভু আমি প্রার্থনা করি প্রভু আজকে আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট পাস্টরের জন্য প্রভু, তার জীবনেও তুমি যে বোঝা দিয়েছো প্রভু, তুমি তা সেই জায়গাতেও তুমি মজবুত করো প্রভু, তার পরিবারকেও তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, তুমি তাকেও অনেক অনেক কাজে ব্যবহৃত করো, যাতে তার দ্বারাও প্রভু তোমাকে অনেক মানুষ জানতে পারে প্রভু, যারা এখনো প্রভু অন্ধকারে রয়েছে প্রভু, যারা জানে না প্রভু যে কোনটা সঠিক এবং কোনটা ভুল প্রভু, প্রভু তোমার দ্বারা প্রভু তারাও যেন আসতে পারে প্রভু এই আলোর জগতে প্রভু। প্রভু আজকে আমি প্রার্থনা করি প্রভু এই প্রত্যেকটি মানুষের জন্য প্রভু, আজকে যারা এসছে প্রভু প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, প্রত্যেকের হৃদয়কে তুমি খোলো প্রভু, যদি কোনো বোঝা থাকে প্রভু আজকে যিশু তোমার নামে ক্যান্সেল করছি প্রভু। প্রভু প্রত্যেককে তুমি ছো এবং স্পর্শ করো প্রভু, প্রত্যেকের হৃদয়কে তুমি টাচ করো প্রভু। প্রভু প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো এবং যে যে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে প্রভু প্রত্যেকে প্রভু তাদের বার্ডেন দাও প্রভু, তোমাকে আরো মানুষের মধ্যে ছড়াতে পারে প্রভু, প্রত্যেকের জীবনে তোমার অনুগ্রহ তোমার আশীর্বাদ করবে প্রভু। আমি প্রার্থনা করি প্রভু আমাদের যে চার্চ ল্যান্ডের জন্য প্রভু, আমাদের যে তৈরি হচ্ছে প্রভু, তুমি প্রত্যেক আশীর্বাদ তোমার অনুগ্রহ সেই জায়গাতে দাও প্রভু। আমরা যাতে খুব তাড়াতাড়ি প্রভু আমাদের নিজের চার্চে গিয়ে আমরা আরাধনা তোমার স্তুতি তোমার প্রশংসা করতে পারি প্রভু, প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো এবং দয়া করো প্রভু। আমরা যেন হাতে হাত রেখে প্রভু এক হৃদয় নিয়ে তোমার আরাধনা তোমার স্তুতি করতে পারি প্রভু, আমাদের সেই মতো করে তৈরি করো প্রভু এবং ব্যবহার করো প্রভু। আমরা আরো ব্যবহার হতে চাইছি প্রভু তোমার রাজ্যের জন্য, তোমার কাজের জন্য প্রভু। আমাদের হৃদয়কে প্রভু তুমি আরো মজবুত করো প্রভু, অনেক বাধা অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট আসছে প্রভু, কিন্তু বিশ্বাস করি প্রভু আমাদের একমাত্র ঈশ্বর যিশু খ্রিস্ট আমাদের সঙ্গে সব সময় থাকবে প্রভু। প্রভু আজকে প্রার্থনা করি প্রভু আজকে যারা দান এবং দশমাংশ দিয়েছে প্রভু তার উপর প্রভু, যারা দিতে পারেনি প্রভু তাদেরকেও তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, তারা যেন একদিন দিতে পারে প্রভু। প্রত্যেকটা হৃদয়কে তুমি দেখো প্রভু, কারা হৃদয় দিয়ে দিয়েছে প্রভু, প্রত্যেককে হৃদয় স্পর্শ করো প্রভু, আর পরের দিন যেন প্রভু তারা আরো দ্বিগুণ দিতে পারে প্রভু, প্রত্যেককে আশীর্বাদ করো প্রভু। এই দান যখন তোমার রাজ্যের জন্য ব্যবহৃত হবে প্রভু, আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেকে আশীর্বাদ পাবে প্রভু। প্রভু আশীর্বাদ করো এবং দয়া করো প্রভু। এই প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার পবিত্র এবং সামর্থ্য ভরা নামে চাই, বিশ্বাস করি প্রভু তুমি শুনলে এবং স্বর্গরাজ্য থেকে উত্তর দিলে। আমেন। अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह बाद में लौट कर हम विश्वासियों को लेने ना आए, तब तक हम सब विश्वास में बने रहे। हम सब मिलके बोलेंगे आमीन।